आज के इस वीडियो में हम मोबाइल के अंदर ही वीएन ऐप में वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, वीएन ऐप में वीडियो कैसे लेके आनी है, कैसे वीडियो को कट और ट्रिम किया जाता है, इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन से ऑडियंस को कैसे बेहतर रिजल्ट्स देने हैं, कैसे म्यूजिक से और इंगेजिंग रिजल्ट्स लेके आने हैं, वीडियो में टेक्स्ट, टाइटल, सबटाइटल कैसे लिखने हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे हटाई जाती है और एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट कैसे की जाती है। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल से ही सीखेंगे। इस वीडियो को बनाने में मुझे 5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक और शेयर कर दीजिए आप अभी, क्योंकि आपने अभी पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप पूरी वीडियो देखिए। मेरी माँ कहती हैं कि तुम अपने हक की मेहनत करो और बस रिजल्ट्स उस ऊपर वाले पे छोड़ दो, उस प्रकृति पे छोड़ दो जिस पे तुम विश्वास करती हो। तो वीडियो पूरा देखने के बाद में बताइएगा कि क्या मेरी मेहनत सफल हुई, क्या आपको सच में वीएन ऐप से समझ डेवलप हुई और आप एडिटिंग करना सीख गए। अगर नहीं तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर हाँ तो आप बताइएगा कि किस पर्टिकुलर निच पर आप वीडियोस बना रहे हैं, ताकि मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो की एडिटिंग बता सकूं। थैंक यू सो मच। आज हम मोबाइल से ही वीएन की पूरी एडिटिंग सीखेंगे। तो वीएन सबसे पहले हमें सर्च करना है प्ले स्टोर पर, और एंड्रॉयड जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, पीसी में करना चाहते हैं आप, क्या कर लेंगे उसको, वो कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में आप जो ये न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, कई लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, तो ये जो न्यू प्रोजेक्ट दिखा रहता है यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे तो अगेन ये वीडियो का ऑप्शन रहता है और म्यूजिक का। तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन यानी कि पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये राइट का आइकन आपको दिख जाएगा इधर से, तो आपको समझ लेना है। तो इसको अब सेव कर देना है, ठीक है। तो सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। अब सेव पे क्लिक करते ही सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करनी होती है वीडियो। तो लेट्स से हम एक एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो अब हमने ये वीडियो क्या कर ली, एक्सपोर्ट कर ली। तो ये पूरा का पूरा इंटरफेस है, एक एक चीज़, इस पूरे की पूरी चीज़ों को मैं समझाऊंगी। ये जो होता है, यहाँ से हम मेन मीडिया यानी कि जो पहली लेयर होती है उसको सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर जो है पीआईपी भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर ये चलेगी इधर से। चलिए मैं समझा ही देती हूँ कि कैसे करना होता है। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी वीडियो और चाहिए तो हम क्या करेंगे, वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम इस वाले आइकन को, जो ये आइकन दिख रहा है प्लस वाले आइकन, जो सबसे नीचे है मेन मीडिया में, उस आइकन को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने प्रेस किया तो ये पूरी की पूरी हमारी वीडियोज ओपन होके आ गई। तो ये मैंने क्या कर लिया, इनको वो कर लिया। अब समझते हैं, ये जो पीआईपी होता है यानी कि जो मेन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ये आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा फिर से ओपन हो जाएगा। और मैं इस पे क्या कर लेती हूँ, एक छोटी सी वीडियो, ए वाली वीडियो चलिए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए वाली वीडियो मैंने मतलब कि ले ली। अब हमें क्या करना है, आगे समझने से पहले, ए वाला जो होता है, ए होता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट और म्यूजिक ऐड करना हम थोड़ी देर में सीखेंगे। हमें सबसे पहले क्या सीखना है, अब हमें सीखना है, अभी हमने क्या क्या देख लिया है, इंपोर्ट वीडियो करना सीख लिया, अब हमें ट्रिम करना है, इसको सीखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब जब इसको हम ट्रिम करना चाहते हैं तो देखिए, जब हम किसी भी लेयर को, जैसे ये जो मेन लेयर है इसको मैंने क्लिक करा तो ए ओपन हो गई। तो यहाँ पे जो कुछ दिखाई दे रहा होगा, इधर लिखा है रिप्लेस करना, यानी कि ए और जो दूसरी मेन मीडिया है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देगी। इधर से की फ्रेम लगेगा और यहाँ से कर्व बन सकता है, लॉक हो सकता है, ताकि ये बीच बीच में डिस्टर्ब ना करे। इसी का अगर एक और कॉपी चाहिए तो इधर वो हो जाएगी, और अगर इसको डिलीट करना है तो इधर से मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए ए वाले फंक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको, जब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो नीचे भी कुछ ओपन होती हैं सेटिंग्स, जैसे फिल्टर, ए ट्रिम, एफएक्स और स्प्लिट, डिलीट, स्पीड एंड और भी हैं कुछ, देख लेते हैं हम। तो इसको हम फिर से प्रेस करते हैं एंड हमें यहाँ पे दिखाई देंगे कुछ और टूल्स, जैसे क्रॉप करना हो गया, रोटेट करना हो गया, मिरर हो गया, फ्लिप हो गया, फिल करना हो गया, बैकग्राउंड रिमूव करना हो गया, या फिर हमने बॉर्डर लगानी है, ब्लर करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, जूम इन करना है, म्यूजिक करना है, जो वो हो जाता है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी सेटिंग्स को समझते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ए जो है, तो सबसे पहले हम फ़िल्टर लगाना देखते हैं कि फ़िल्टर क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए गए हैं। इन सेटिंग्स को आप ना ही छेड़ें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा छेड़छाड़ का कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको मुझे 20 सेकंड्स का है, तो मुझे कम सेकंड्स का चाहिए। तो सबसे पहले इधर पे ये जो आइकन दिख रहा है और पीछे एक आइकन दिख रहा होगा 20 मिनट पे, तो वहाँ तक मतलब कि वहाँ तक इनको ऐसे कर लेते हैं तो ये पास-पास में हो जाते हैं। यानी कि दोनों फिंगर्स को एक साथ में लेके और यहाँ पे वो करेंगे तो ये पास-पास में हो जाएगा। ये जो लास्ट में इनका रहता है उसको वो कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट का आ रहा है, यानी कि उसने बीच से कट कर दिया। और अगर हम पीछे से और आगे से क्या कर देते हैं, हम पीछे से और आगे से उसको आगे पीछे कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या करना, इसको हम बोलते हैं ट्रिम करना। ठीक है, तो आई होप कि 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। क्या-क्या? एक ट्रिम करना और दूसरा दूसरा क्या बोला है मैंने? दूसरा मैंने जो बोला है, तो क्या समझा आपने? ट्रिम करना होता है आगे और पीछे से, इधर से थोड़ा हटा दिया, इधर से थोड़ा हटा दिया। लेकिन जब बीच से हटाया इधर से मैंने, तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिट करना। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा-सा, ये 10 सेकंड का है तो मैंने 5 सेकंड का करना है, तो ये मैंने कर दिया स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। अब ये दोनों के बीच में जो एक ट्रांजिशन दिख रहा होगा, जिसको मैं आगे बताऊंगी बहुत ज़्यादा अच्छे से कि कौन सा आपको यूज करना है, तो आप ये प्लस वाले आइकन्स ध्यान रखें। अगर इसके बीच में आपको कोई वीडियो ऐड करनी है तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से मुझे जो नेक्स्ट वीडियो आए ये ना चाहे कि एक बीच में ब्लैक कलर की कोई वो चाहिए, तो चलिए मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, तो ये बीच में आ गई। अब आपने अभी क्या सीखा है, आगे और पीछे से जब हम कट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिम करना। क्या कहते हैं, ट्रिम करना। तो और अगर हम बीच से उठा के और ऐसा करते हैं तो इसको स्प्लिट बोलते हैं, यानी कि बीच से कट गया। तो आई होप कि इतना आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम किसी भी एक इसको ले लेते हैं। अब इसको हमने पकड़ा, अब इसके साथ फिल्टर्स और दूसरी चीज़ें हम सीखें। इससे पहले ट्रांजिशन देख लेते हैं। तो ये ट्रांजिशन होते हैं, ये जो भी प्लस के आइकन्स दिख रहे हैं ना, ये जो प्लस के आइकन्स दिख रहे हैं, तो इन प्लस के आइकन्स को आप प्रेस करोगे तो बहुत सारी ट्रांजिशन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन आया है अभी, जैसे कि मैं इन दोनों के बीच में कहूँ तो यहाँ पे ट्रांजिशन आया है, ये देखो क्या आया है, ब्लैक का, वाइट का, जूम जूम आउट टू, ऐसा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कौन सा बेस्ट है। जैसे मैं ए लगाती हूँ तो ए ऐसे बदल जाएगा, ऐसे लगाती हूँ तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे ए वाला जूम टू वाला अच्छा लगा तो मैं ए वाला रखूँगी। अब फिर यहाँ पे मुझे लगाना है तो मैं इस वाले को लगा लूँगी तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, या इस वाले को लगाती हूँ तो ये ऐसे चेंज हो गया, तो इसको लगा लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ट्रांजिशन समझ में आ गए होंगे कि जब भी हम इधर प्रेस करते हैं तो बहुत सारे आते हैं। अब ये 2 तरीके के आते हैं, यहाँ पे वीएन में 2 तरीके के दिए गए हैं, तो आप कोई भी 2 तरीके के यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक्सप्लोर करते रहिएगा। तो हमने ट्रांजिशन सीख ले। अब हमें लगाना है म्यूजिक। तो यहाँ से चलिए, जैसे कि जब हमने ट्रांजिशन ऐड करा, तो जब हमने ट्रांजिशन यूज किया तो हमें कुछ ऐसी वॉइस चाहिए होगी। तो जब हम इधर ही लेके आ जाते हैं इसको और ऐसे कर देते हैं ताकि ये जब ट्रांजिशन हो तो ये हमें ये आवाज़ भी साथ में आए, या कोई जैसे और म्यूजिक लगाना है जो हमारी गैलरी में है। तो आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस वाले आइकन को प्रेस किया किया चलिए मैंने कर दिया। अब 3 ऑप्शन आते हैं, म्यूजिक का, इफेक्ट्स का और रिकॉर्ड का। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए, ऐसा कम ही होता है। फिर आता है इफेक्ट्स का, तो चलिए इफेक्ट्स को क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब हमने देखेंगे तो कार्टून इफेक्ट्स हैं, फास्ट स्विच इफेक्ट्स हैं, फनी इफेक्ट्स हैं, मशीन इफेक्ट्स हैं,
और भी 2 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि अगर वीएन में एक कमी है तो वो यही है कि इन्होंने इफ़ेक्ट्स बहुत नहीं दिए हैं। जैसे कि यू कट ऐप में है और वीएन वीएन नहीं वीटा ऐप में है। तो इनको ये इंक्रीज़ करना चाहिए, अगर ये मुझे सुन रहे होंगे कभी तो एक इनको करना चाहिए इंक्रीज़। तो हम इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। अब जैसे कि कार्टून का कहें तो इधर इतने सारे कार्टून्स के हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं। या फिर अगर मशीन का कहें तो हमें राइटिंग करनी है तो कीबोर्ड का लिखना हमारे लिए यूज़फुल होगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब अब क्या करना है हमें म्यूज़िक के बाद में अब टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं बोलूँ हेलो एवरीवन या कुछ भी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ये सबसे कॉमन लगता है तो लिख देते हैं वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अब आप ध्यान से समझिए मैंने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले इधर को इसको स्टार्टिंग में कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको इस वाले आइकन को, ये टेक्स्ट वाला आइकन है, इस पे को प्रेस करना होता है। तो मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलते हैं, टेक्स्ट का और एसआरटी फाइल्स का। तो मैंने टेक्स्ट वाले पे करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। अब जब मैं इस पे करूँगी तो फिर माय नेम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा नेम इज नेहा, या जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं, है ना। और इधर से वो कर लीजिए। अब क्या आता है यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, यही जब हम क्लिक करे हुए हैं तो एडिट करने, मोशन की फ्रेम ऐड करने, लॉक करने, डुप्लीकेट बनाने या डिलीट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है किस बात का, कि जब हम एडिट करते हैं तो जैसे कि इसको मैं थोड़ा आगे कर देती हूँ ताकि इसको जगह तो मिले। ठीक है। या अब इनको हमें चेंज भी करना है तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको हम आगे ले जा सकते हैं और इसको हम पीछे ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे आपको पीछे आगे करना, ट्रिम करना, वो तो वैसे ही है जैसे हम किसी भी प्रोफाइल मतलब कि किसी भी उसको करते हैं, चाहे जो मेन मीडिया है या जो पीआईपी है, इन सबको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट लगाना आई होप आ गया होगा। सो टेक्स्ट, म्यूजिक और ए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम समझ लेते हैं इन 3 लेयर्स को बहुत अच्छे से एक एक करके। तो चलिए अब इस यही जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा एडिट करना सीख लेना है। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, मोशन का, की फ्रेम्स का। तो सबसे पहले हम एडिट करना सीख लेते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट पे गए, एडिट करने के ऑप्शंस पे गए। अब यहाँ पे देखिए ये है कि कुछ भी आपको ये जो लिखा है उसमें चेंज करना है, जैसे कि वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और साथ में ही और कुछ भी आपको लिखना है तो यहाँ से लिख लेंगे आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और यहाँ पे अपना कुछ भी कुछ भी लिखना होगा तो आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ जो आता है ये आते हैं फॉन्ट्स। ये जो फॉन्ट है इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे और भी फॉन्ट है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो चलिए मैं ये वाला रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे जो आता है वो आता है ए। तो चलिए इसको आप क्या करोगे, एक सेकेंड, आपने इसको टैप करा। ठीक है, और टैप करने के बाद एडिट पे गए, इधर पे आपने वो किया तो इधर टाइटल के रूप में इसको करना है, सब टाइटल के रूप में करना है या कंटेंट के रूप में करना है, तो इस अकॉर्डिंग बड़ा छोटा हो जाता है। फिर एक कलर्स पे आप गए, वाइट है तो अपन को रेड या दूसरा कलर करना चाहिए। तो अपन इधर से देखिए, इधर पे भी कुछ कलर्स हैं, ए वाले कलर्स भी हैं जिनमें पहले से स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर होती है, और ये सिंपल कलर्स हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे कि अपन ने ए चूज किया, तो जिनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा है वो अपन को देखना होता है कि किसका अच्छा है किसका नहीं है अच्छा। तो ऐसे अपन को पता चल जाता है ना। तो एक काफ़ी अच्छी बात रहती है कि आपको पता रहे। अब जब इसको इसी सेम चीज़ को अपन को क्या करना है, जैसे कि कलर्स हो गए, अब कलर्स में आप कुछ भी कर सकते हो ऊपर नीचे। यहाँ पे आप इसको और मतलब कि वो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा जमा हुआ है तो बीच में कर सकते हैं, ये सब
ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को जैसा भी रखना है। फिर आता है ए लाइनिंग का कि दूर दूर करना है, पास कर देना है बिल्कुल, तो कितना करना है। इधर अगर लाइंस भी होती हैं ऊपर नीचे तो उनको कर लेते। फिर ये जो नेक्स्ट है टेक्स्ट का, तो इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपको ऐसा वाला चाहिए या फिर ऐसा वाला चाहिए या ऐसा वाला चाहिए, या जो सिंपल चीज़ होती है ऐसे टेक्स्ट टाइटल में चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या पसंद आया, है ना। तो ये आ गया और अपन ने ये कलर कोई चूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसा जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। अब फिर इसको ही प्रेस करेंगे आप, तो आप इधर पे एडिट में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो टेक्स्ट से रिलेटेड अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना जो करना है, आपको बेसिक फीचर्स पता चल गए हैं। अब आ जाते हैं ये टेक्स्ट पे ही मोशन वाली चीज पे। अब मोशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आप जैसे कि आपने ये किया तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, ये ऐसे आएगा, ये ऊपर से आएगा। लूप मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली फिर वो ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या पसंद है ये आपको देखना है और उस अकॉर्डिंग आपको चुन लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि इसमें ही मोशन में आउट भी अपन रखते तो आउट कुछ ऐसे हो जाता लास्ट में, ठीक है। अब इसको फिर से क्लिक करें। की फ्रेम की बात करें तो की फ्रेम क्या होता है कि आपने इधर की फ्रेम लगाया और इधर की फ्रेम लगाया और फिर आपने उसको मतलब कि कुछ भी किया, जो भी चेंज करेंगे आप ऐसे छोटे करते जाएंगे तो वैसा छोटा हो जाएगा। तो अभी हम इसको करें तो ये ऐसे होके वो छोटा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अब अपन क्या कर लेते हैं, ठीक है। इधर ये जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले ताकि मैं एक इधर तक ये रहे, ट्रिम कर दिया अपन ने वापस से, ठीक है। अब म्यूजिक मैंने बता ही दिया है, ठीक है। म्यूजिक हो गया, टेक्स्ट हो गया। अब लेयर पे आ जाते हैं, मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई भी फोटो लेके आनी है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की के वो होते हैं कि आप फोटो वीडियो एक साथ में देखेंगे। वीडियो वीडियो चाहिए तो इधर देखेंगे और फोटो चाहिए तो इधर देखेंगे। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फोटो चाहिए। मान लीजिए ये मैंने रेमनी से अभी फोटोज बनाई हैं, तो इनमें से किसी एक को अपन ले लेते हैं। जैसे कि हम किसको लेते लेते हैं, ये हो गए मतलब कि विकास दिव्य कीर्ति सर। तो इधर इनको ले लिया हमने, ठीक है। अब अगर एक और व्यक्ति को अपन को लेना है तो यहाँ से अपन एक और व्यक्ति के रूप में किसको ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, हाँ, ये हो गए कौन से सर, मतलब कि प्रशांत सर। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में जैसे कि अपन को कम्युनिकेशन कराने, कुछ भी चीज़ करानी, तो अब इनमें जैसे कि ये डायरेक्टली अभी आ गए हैं ना, तो ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इनको क्लिक करेंगे और हम मोशन पे जाएंगे तो ये ऐसे आते हुए दिखाई देंगे या ऊपर से आते हुए दिख रहे हैं, है ना। अब इसको हम फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। इस वाले ड्यूरेशन को बढ़ा या घटा के अब वो स्लो हो रहे हैं, आ रहे हैं। और इसको और फास्ट करना है तो इतनी जल्दी भी आ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं, है ना। अब कर लेते हैं क्या, ये जो मतलब कि ये जो YouTube चैनल लिखा हुआ है तो ये इधर आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इन सर को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, लोगों को छोटा कर लेते हैं। अब ये भी आ रहे हैं तो ऐसे अच्छे नहीं लग रहे हैं आने में, तो अपन नीचे से या इनका भी ऊपर से कर देते हैं और थोड़ा स्लो, तो ठीक है। अब हमें इनके बीच में कुछ भी अगर बात करवानी है तो इधर पे एलिमेंट्स दिख रहा होगा, दिख रहा है ना एलिमेंट्स, इधर टेक्स्ट इधर फुटेज। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स पे जाके और टच करेंगे। अब एलिमेंट्स पे जाएंगे तो हमें बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमें इनके बीच में एक एरो चाहिए तो हम इधर सर्च करेंगे एरो, ठीक है। अब हमें बहुत सारे एरो के सिंबल्स आ रहे हैं, तो हम उनमें से जो भी हमें लगेगा रिलेवेंट या यूजफुल तो हम इसको ले लेंगे। अब ले लिया इधर से, और जैसे कि अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसा लग कैसा रहा है। तो
अभी बहुत बड़ा है, अपन को इनके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे ए जो है, ये कैसा चलना चाहिए, ये ये लगातार स्पिन होते रहना चाहिए, लेकिन इसकी वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, कलर भी चेंज करना है, अगर इसका रेड करना है तो रेड कर दीजिए, या जो भी कलर करना हो हमें, हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक हम वो दिखा रहे हैं कि मतलब कि एक कनेक्शन दिखा रहे हैं कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो आप आचार प्रसाद को समझ सकते हो, और अगर आप आचार प्रसाद को समझते हो तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस चीज़ के लिए बना रहे हो। तो एक कुछ वीडियो का इंटरफेस या जो वीडियो है वो कुछ ऐसी लग रही होगी, ठीक है। तो इसमें मोशन ए वाला ना लगा के ऐसे, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा छोटा लगा देते हैं, ठीक है, छोटे से भी छोटा, ताकि ऐसा रहे कि अपन को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हमने क्या देख लिया है, ये 3 लेयर्स को बहुत अच्छे से, म्यूजिक, टेक्स्ट और लेयर्स, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं, मैन मीडिया, ये 4 जो चीज़ें होती हैं हर चीज़ में कॉमन होती हैं, चाहे आप बीटा खोल लीजिए या अदर कोई भी ऐप ओपन कर लीजिए। अब जैसे कभी गलती हो जाती है आपसे, तो ये जो सिंबल दिख रहा है ना, इधर इसको क्लिक कीजिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरफ आइए, तो ऐसा हो जाएगा। अब जैसे इसको मैं, अगर जैसे मुझे वापस से वैसा ही करना था, जैसे अगर मैं इधर पे कुछ भी एलिमेंट, जैसे कि ये वाला एलिमेंट लगा देती हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए, और तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा जाऊँगी और इस वाले पर क्लिक कर दूँगी, तो मैंने क्लिक करा तो वो हट गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि ये जो मेन लेयर है, इसको हमने टच किया तो ये सब के सब ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर में ये देखो, थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग चेंज हो रही है। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये बिल्कुल वाइट है, ये थोड़ा पिंक है, ये थोड़ा ग्रीन है, ये थोड़ा येलो है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको कौन सा चूज करना है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मुझे ये रखना है या मुझे ये वाला रखना है, मतलब कुछ इनमें वीआईपी होते हैं, वो पैसों में आते हैं, बाकी सब फ्री का माल है। यूज करो, दम से करो, खूब करो, जैसे करो तुम करो। ठीक है, तो इधर से अपन ने इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, जैसे कि तो ये हमने फिल्टर यूज किया। अब ट्रिम करना तो मैंने बता ही दिया कि आगे से और पीछे से ट्रिम करना होता है। एफएक्स बता दूंगी कि ये ऐसा आएगा कुछ, मतलब कि आने का तरीका क्या होगा, ये हम पे डिपेंड करेगा, जैसे कि ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है एफएक्स। फिर स्प्लिट करना मैंने बता ही दिया, जब मैं 20 से किसी चीज को वो कर दूं तो उसको स्प्लिट बोल देंगे, ठीक है। तो ये स्प्लिट हो गया, और ठीक है, ये जैसे मैंने स्प्लिट कर दिया। फिर इधर से अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर आ जाते हैं किस वाले पे, फिर आ जाते हैं स्पीड पे। तो ये जो है, तो इसको मैं पकड़ूंगी, मतलब इसको वो करूंगी तो ये आगे पीछे येलो कलर का सिंबल बन जाता है। हमने स्पीड करनी है, सो हम इधर कस्टम मतलब खुद से भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इधर से जो बनाए बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की एडिटिंग करनी है, ठीक है। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं स्पीड के बाद वॉल्यूम पे, कि इसका जो वॉल्यूम है वो 100% है, तो वो कितना करना है, तो इसमें तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। क्रॉप करने का ऑप्शन आता है कि क्रॉप कैसे करना है, तो ये अगर अपन को ऐसा करना है, यूट्यूब वाले सिंबल पे लेके आना है, जितने भी करना है वैसे कर लेंगे, तो यूट्यूब वाला ही रहने देंगे। अब फिर रोटेट का आता है, तो रोटेट मतलब होता है कि उल्टा हो जाना, जैसे अभी ऐसा है फिर ऐसा हो गया, तो पहले ये ऐसा सीन रहता है, मतलब जैसा है वैसा रहता है, फिर ऊपर की तरफ हो जाता है, ऐसे चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि इधर से एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ तो वो नहीं हो रहा है। इधर से जैसे कि ये विकास सर की फोटो है ना, अब विकास सर की फोटो को मैं रोटेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये देखो इस तरफ चली गई, इनका फेस इस तरफ, एंगल चेंज हो गया, तो ये मतलब होता है। फिर मैं करूंगी रोटेट, तो ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, फिर बगल में, और फिर वापस से ऐसे ही आ जाता है।
मिरर यानी कि वो जैसे हैं उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। फ्लिप यानी कि ऊपर की तरफ चले जाएंगे। फिट कर देंगे यानी पूरे में वो हो जाएंगे। और फिर ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं, बट अपन को हर एक चीज़ के बारे में पता। बॉर्डर की बात करें तो जैसे कि इनके आगे बॉर्डर नहीं है, अब हम बॉर्डर कर देते हैं तो बॉर्डर आ जाएगी ये पूरी पिक्चर के आगे, बट हमें करनी नहीं है तो हम हटा देंगे। फिर इसके बाद में ब्लर आता है, तो ये हमने सर का जो बैकग्राउंड है ऐसे ब्लर कर दिया तो सर ऐसे ब्लर होके दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सर को ब्लर करना है या नहीं करना है। बाकी मुझे करना नहीं है सर को ब्लर, तो मैं अब ब्लर की डेंसिटी भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है हमें कितना ब्लर करना है, किस चीज़ को ब्लर करना है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं करना है। फिर इधर कैपेसिटी आती है कि कैपेसिटी जैसे सर बिल्कुल गायब हो गए। ठीक है, तो ये कैपेसिटी होती है। फिर पोजीशन होती है कि इधर पोजीशन करना है, बीच में किधर करना है इनको पोजीशन, तो आप वो पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आती है जैसे कि पीछे के जो बैकग्राउंड है उसके साथ में वो करना, ब्लड काट देना। तो इसके लिए आप नॉर्मल तो वैसे ही रहेंगे, डार्कनेस एक एक करके आप सबको एक्सप्लोर करके देखते जाइएगा। जैसे इस पे गए तो ऐसा होगा, इस पे गए तो ऐसा होगा, इस पे गए तो सर दिखेंगे, इस पे दिख ही नहीं रहे, इस पे उनका कलर कॉन्ट्रास्ट क्या हो गया है, इस पे क्या हो गया है, तो ये सब आप देख सकते हो कि काले हो गए हैं सर। तो इन सब को बहुत आप जब ये जैसे कि एक एक चीज पर कम से कम 30-30 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है और समझाया जा सकता है। आप अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, उस अकॉर्डिंग मैं करके बता सकती हूँ। ठीक है, तो अब इधर ए वाली था तो ये पूरे में फिल हो गया था, तो ए वाले पे चुनते हैं और इसको हमने क्या रोटेट करके रखा, तो इसको वापस से कर देते हैं। ठीक है, अब कोई भी चीज़ है जैसे कि ए वाली ही चीज़ है, तो हम रोटेट देख लिया, फिल देख लिया, ब्लर देख लिया। अब मॉजिक क्या होता है कि ये जो टेक्स्ट है ये मेरा नाम नहीं दिखना चाहिए या कुछ भी जो है कि नहीं दिखना चाहिए। जैसे सर हैं, सर की फ़ोटो अगर मैं चाहती हूँ कि ना दिखे तो मैंने क्या कर दिया, मॉजिक कर दिया। अब मॉजिक मैं कैसे भी इन पे भी कर सकती हूँ, कहीं पे भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसा आपने बहुत सारे फोटोज में देखा होगा, किसी को अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी पड़ती या स्क्रीन शॉट शेयर नहीं करना पड़ता, तब ऐसा यूज करते हैं। फिर एक होता है मैग्निफिकेशन, यानी कि जिस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं उनकी वही चीज़ अपन को फोकस होके दिखेगी, और सर्कल हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा सर्कल वो करना है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इनमें से मुझे कोई अभी यूज़ नहीं करना तो मैं यूज़ नहीं करूँगी। फिर होता है, क्या आता है फिर आता है मास्क, यानी कि जो ये वीडियो है, जैसे कि मान लेते हैं आचार्य प्रशांत सर की वीडियो है, फोटो है, तो इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, वेल्ड हमने देख लिया, मास्क देख लिया कि हमने कोई भी मास्क इनको गोल या जिस भी तरीके का हमें वो करना है हम करवा देंगे, तो करा दें। हाँ, तो इसको हमने क्या किया, वो करके मस्क करा, और यहाँ पे हमने गोल वाला चुना, तो सर का फिर इतना ही फेस बस देखेगा, ऊपर नीचे हमने जो भी कर दिया। ठीक है, तो अभी उनका बैकग्राउंड हमने वैसा वाला रखा है तो दिक्कत ही नहीं है। अब क्रोमा की यानी कि वाइट बैकग्राउंड, तो जो भी इनके पीछे होगा उससे चेंज हो जाएगा। तो इनके जो कपड़े हैं वो रेड हैं, ये हर पे काम करता है, लेकिन ग्रीन से क्या हो जाता है कि आप वैसे नहीं हो पाते, जैसे ये ब्लैक हो गया। ठीक है, क्योंकि वो पीछे जो है उससे मैच कराना है, तो लो ऐसे हो गया, बट इससे पूरी वीडियो की वो हो जाएगी। तो अपन इसको एक स्टेप पीछे जाते हैं और वापस से कर देते हैं। तो इतना सब हो गया है। रिवर्स में अगर करते हैं तो जैसे कि ये वीडियो रिवर्स में हमने कर दी तो थोड़ा सा टाइम लेगी और वो पूरी तरीके से रिवर्स में चला जाएगा। और रिवर्स जैसे ये वीडियो थी उसका जस्ट रिवर्स में हुआ, मतलब ये सबसे पहले एआई का आना दिख रहा था, तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा आ रहा है, जैसा था वैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। और अब फिर हमने स्टोरीज की बात करें कि स्टोरी ऐड करनी है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने नंबर पे क्या है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है।
और रिवर्स हमने देख लिया है, फ्रीज़ करना होता है या पीआईपी को ट्रैक करना, तो ये सब ईज़ी है। तो अराउंड 30 मिनट्स के अंदर आप जो बेसिक्स हैं वो सीख गए हैं। अब आप बताइए कि आपको एडिटिंग किस लिए करनी है? आपको स्पोर्ट्स या जो गेमिंग चैनल होते हैं उनकी करनी है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट्री की करनी है, या फिर आपको स्टोरी टेलिंग की करनी है, या आपको मतलब कि यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं टेक वाले उनके लिए करनी है, या फिर आपको जैसे कि एक फेस वाला आपका चैनल है वहाँ पे कुछ आपको लेके आना है, जैसे कि जब हम यहाँ पे कुछ लेके आते हैं तो वो कुछ बोलें, टेक्स्ट जब हम लिखें तो कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स आएँ एग्ज़ैक्टली वैसे ही, तो उस अकॉर्डिंग भी हम आपके लिए कस्टमाइज़ करके वीडियो बना के दे देंगे। आपको कैसा लगा वीडियो? बहुत मेहनत लगती है मतलब वीडियोज़ को बनाने में। सो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, सो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि बॉयज़ या मेल कम्युनिटी ही वीडियो एडिटिंग में मतलब ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं कर रही हैं, कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन मतलब अगर पूरा 100% का मार्केट है तो 10% लड़कियां इस फील्ड में काम कर रही हैं, बाकी वो डांसिंग और जो ये क्रिएशन वाले पार्ट हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो आपका अगर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत सारी लड़कियाँ कि हाँ, एग्ज़ाम्पल सेट होगा कि हाँ, लड़कियों को अगर वो टेक की फ़ील्ड में या इन सब फ़ील्ड में आती हैं तो उन्हें सपोर्ट मिलता है। सो सपोर्ट अस। एंड कैसा लगा वीडियो दिल से बताइएगा। मैंने बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है। इसका एडवांस वर्ज़न पार्ट 2 में मैं डाल दूँगी, जहाँ वीएन का पार्ट 2 होगा। बट इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप किस तरीके की वीडियो, क्योंकि हर निच का एडिटिंग स्टाइल मेथड अलग है, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग हमें वो करनी पड़ती है। जैसे कि अगर अब हम इसको प्ले करें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ कि एक दूसरे से लोग वो करते हैं, तो वेलकम टू को हटाकर मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। आज हम बात करेंगे आचार प्रशांत और विकास दिव्यकीर्ति की कि यूपीएससी के बारे में, क्या है यूपीएससी की कहानी या जो कुछ भी है। तो ऐसा कुछ भी हम इसमें ऐड करके बहुत हाई लेवल की वीडियो भी बना सकते हैं, लो एफर्ट कंटेंट भी बना सकते हैं। डिपेंड हम पे डिपेंड करता है। सो कमेंट करके बताइए कि किस लेवल का, किस तरीके का वीडियो चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आपको फुटेजेस वीडियोस के दे दूँ मैं, कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं दे दूँ आपको, जैसे कि हमने ये यूज़ करा, तो ये सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगेन एंड अगेन मैं कहूँगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कैसा वीडियो था। थैंक यू।